इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र आज गर्मा गर्मी भरा रहा, जहां पर सत्ता दल ने विपक्ष के खिलाफ पलटवार किया तो वहीं विपक्ष ने सत्ता दल के खिलाफ लगातार पलटवार किया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बारे में साफ तौर पर यहां पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो साजिश करता थे उमेश पाल हत्याकांड में, वो आपके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे और बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा टेलीविजन नेटवर्क्स के ऊपर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से उमेश पाल, जिनकी हत्या की गई है ये 24 फरवरी को, उनकी हत्या में शामिल जो तमाम साजिश करता थे वो किस तरह से आपके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आपके राज्य में पालन पोषण किया गया है ऐसे तमाम खतरनाक असामाजिक तत्वों का। तो वहीं अगर बताएं समाजवादी पार्टी के बारे में, तो यहां पर समाजवादी पार्टी की सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने यहां पर जमकर पलटवार किया है योगी आदित्यनाथ सरकार पर। उन्होंने कहा है कि आपने जिस तरह से कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया है उसमें कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप मुझे इस बात का ब्यौरा दीजिए कि अब तक आपने कौन से ऐसे साधु हैं जिनको सरकारी टेंटों में रुकवाया और जिनको सरकारी खाना खिलाया। ये तमाम ब्यौरा वो मांग रही हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आस्था जो है वो दिव्यता का प्रतीक है और आपने दिव्यता में भव्यता ढूंढने की कोशिश की है, आप उसे भव्य बनाना चाहते थे। उन्होंने ये इल्जाम लगाया। वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने एक पुल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से ये पुल बनाया गया 300 करोड़ रुपए की लागत से और 3 महीने के बाद ही इस पुल में सरिये दिखने लग गए, यानी कि इसका जो निर्माण किया गया है, जिन सामानों का इस्तेमाल किया गया है, जिन मटेरियल का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा खराब थे, लिहाजा अब वहां पर सरिया दिखाई दे रही है। इस बात पे कटाक्ष करते हुए कहा कि कम से कम आपको उस पुल का नाम दुर्गा भाभी के नाम पर नहीं रखना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कम से कम उनके नाम पर नहीं रखना था। आपको ये पुल का नाम मेहुल चौकसी के नाम पर रखना चाहिए था या किसी एक ऐसे शख्स के ऊपर रखना चाहिए था जो कि हिंदुस्तान से पैसा लेकर भागा हो। तो ये तरीका था जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया। वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 100 दिनों में गड्ढा भरने की बात की गई थी इन लोगों के द्वारा, लेकिन आज भी गड्ढों में गड्ढे पैदा किए जा रहे हैं और फिर उसी को बार बार भरा जा रहा है। ये इल्जाम लगाया है डॉक्टर पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी विधायक ने। देखिए ये पूरा वीडियो। आज आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का अवसर इस सदन में प्रदान किया, इस बाबत मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। सरकार इतने गाजे बाजे के साथ और बजट में की हुई तमाम घोषणाओं के साथ आगे बढ़ रही है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जरूर सरकार सुनिश्चित कर ले कि पिछले कार्यकाल में आपने बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को आवंटित जो सरकारी पैसे में बंटरबांट किया है वो ना होने पाए, और अगर हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पहले जरूर सुनिश्चित कर ले। कुंभ के नाम पर लगातार पैसा सरकार दे रही है, लेकिन मेरी विडंबना यह है और मैं ये नहीं समझ पा रही कि वहां पर कौन सा ऐसा सन्यासी है, कौन से ऐसे साधु संत हैं, कौन से ऐसे अखाड़े के पांडाल हैं जो वहां पर सरकारी पैसे पर रहते और खाते हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं। मैं नेता सदन से पूछना चाहती हूं कि यदि आपको ऐसे किसी सन्यासी, साधु संत, अखाड़े का नाम अगर याद हो जो सरकारी पैसे पे वहां रहता है तो मुझे भी बताने का काम कर दे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप स्वयं जानते हैं और आपसे भली भांति कोई नहीं जानता कि आस्था दिव्यता का प्रतीक होता है, और आप उस दिव्यता को भव्य बनाने के नाम पर अरबों खरबों पैसे देने का काम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। चलिए दे दिया, मान लेते हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपने जो ये अरबों खरबों पैसा कुंभ के नाम पर दे रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के नाम पर दे रहे हैं, इसका बंदरबाट ना होने पाए, इसकी लूट ना होने पाए, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपकी सोच और आपके बजट में विकास सबसे ऊपर है, ये बात तो समझ में आ रही है और बजट को देखने में लगता भी है। शायद इसीलिए बार बार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए, पूरा सुन लीजिए मान्यवर, पूरा सुन लीजिए, तब ताली बजा लीजिएगा, क्योंकि अब तालियां रिवाइंड नहीं होंगी, अब तालियां रिवाइंड नहीं होंगी। आपने लगातार आपकी
बजट में विकास आपकी इंपॉर्टेंस में है, प्राथमिकता में है, बहुत बढ़िया। और इसलिए क्योंकि लगातार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए आप बजट पे बजट देते चले जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपके आसपास ही बैठे होंगे कोई अपने ही होंगे जो पिछले कार्यकाल में अपने गाल बजाते हुए बोल रहे थे कि 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, और फिर आज पुनः वही गड्ढों में गड्ढे भरने का काम हो रहा है। तो मेरा प्रश्न नेता सदन से है, और मान्यवर आपके माध्यम से मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दें कि गड्ढों में गड्ढों कर करके जो आप पैसा वहां ढांकने का काम कर रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब भी दे दीजिए। और मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि मेरे क्षेत्र सिराथू में एक पुल बनता है, शहजादपुर का पुल। लगभग 300 करोड़ रुपए का वो पुल बना और उद्घाटन के 3 महीने बाद उसकी सरिया उखड़ उखड़ के ऊपर आने लगी और नाम दे दिया दुर्गा भाभी सेतु। एक ऐसा महिला का नाम दिया जिन्होंने अपने गौरवशाली योगदान की वजह से इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, और वो उनके नाम पे होने के बावजूद 300 करोड़ का पुल 3 महीने भी नहीं चल पाया। अगर नाम देना था तो मेहुल चौकसी का दे देते, नीरव मोदी का दे देते, गौतम अडानी का दे देते, दुर्गा भाभी का क्यों दिया? अगर दुर्गा भाभी का दिया था तो कम से कम उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता तो इतनी मेंटेन कर लेते कि कम से कम उतने साल तो वो चल जाता जितना पुराना इतिहास दुर्गा भाभी का है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।